इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट रिवर सिस्टम जो सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि सिविलाइजेशन का बेस है, ये है गंगा रिवर। यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से गंगा एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जियोग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी और कल्चर सब एक साथ कवर होते हैं। सबसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो पहले हम बात करते हैं गंगा के ओरिजिन और फॉर्मेशन की। गंगा का ओरिजिन होता है गंगोत्री ग्लेशियर से, जो कि हिमालय के गढ़वाल रीजन में लोकेटेड है। यहाँ से निकलने वाली स्ट्रीम को भागीरथी कहा जाता है। दूसरी इम्पॉर्टेंट स्ट्रीम है अलकनंदा, जो सतोपंथ ग्लेशियर रीजन से आती है। और जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है देवप्रयाग में, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, देवप्रयाग में संगम होता है भागीरथी और अलकनंदा का, तब जाके ऑफिशियली इस रिवर को गंगा कहा जाता है। तो गंगा जो है वो हिमालयन पेरिनियल रिवर है, ठीक है। और इसमें जो पानी आता है वो स्नो से भी आता है और बारिश से भी आता है। ये ईयर राउंड फ्लो होती है ड्यू टू ग्लेशियर्स प्लस मानसून। ओके, अब हम आते हैं इसके कोर्स और ड्रेनेज बेसिन पे। गंगा का टोटल जो लेंथ है वो लगभग 2525 किलोमीटर है। ये एक ट्रांस बाउंड्री रिवर है जो इंडिया और बांग्लादेश दोनों में फ्लो करती है, ठीक है। तो इस पे भी आप क्वेश्चन आ सकता है। अब इंडिया में ये किन स्टेट्स में फ्लो करती है? ये है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद ये बांग्लादेश में एंटर करती है, जहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। और फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। गंगा बेसिन इंडिया के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का अराउंड 26% कवर करता है। यहाँ पे जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन्स देखने को मिलते हैं गंगा के आसपास वो है माउंटेन्स, इसको अपर कोर्स बोलते हैं। फिर मिडिल कोर्स में प्लेन्स देखने को मिलते हैं, गैंगेटिक प्लेन, और लोअर कोर्स में डेल्टा देखने को मिलता है, जो कि आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलता है, सुंदरबन डेल्टा। अब जो इम्पॉर्टेंट है वो है ट्रिब्यूटरी सिस्टम गंगा का। तो गंगा का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो बहुत एक्सटेंसिव है और इसकी ट्रिब्यूटरीज एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो पहला है यमुना रिवर, ये इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है और प्रयागराज में संगम होता है इसका गंगा से। इसके अलावा लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है घाघरा, गंडक और कोसी। कोसी को सौरव बिहार भी कहा जाता है क्योंकि ये अपना कोर्स फ्रिक्वेंटली चेंज करती है और फ्लड्स का मेजर कॉज है बिहार में। अब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी देख लें तो सिर्फ दो हैं, वो है सोन और दामोदर। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज ज़्यादा वाटर कंट्रीब्यूट करती हैं क्योंकि वो हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, वो स्नो फेड रिवर होती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं फिजियोग्राफी और एग्रीकल्चर। गंगा बेसिन का सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इंडो गैंगेटिक प्लेन, जो दुनिया के सबसे फर्टाइल प्लेन्स में आता है। ये फर्टाइल क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे एल्यूवियल सॉइल का डिपोजिशन होता है। यहाँ पे बाढ़ आती है तो बाढ़ की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो वापस से आ जाते हैं मिट्टी में, ठीक है। और इसके अलावा फ्लैट टेरेन है तो उसकी वजह से क्या होता है कि इरिगेशन आसान हो जाता है। अब हम मेजर क्रॉप्स देख लें जो गंगा के आसपास होती हैं, यानी कि जो गैंगेटिक प्लेन है उसमें देखने को मिलती हैं। तो ये है राइस जो कि खरीफ की फसल है। इसके अलावा है गेहूं जो रबी की फसल है, शुगर केन और दालें। इसी वजह से इस रीजन को इंडिया का फूड बॉल माना जाता है, यानी कि खाने का कटोरा। गंगा के किनारे कई बड़े शहर डेवलप हुए जैसे वाराणसी, प्रयागराज, पटना और कोलकाता। तो गंगा का इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन क्या है? इरिगेशन का बैकबोन है ये, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई होती है। इसके अलावा इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट की तरह यूज़ होता है गंगा का जो वाटर है, यानी कि गंगा में वाटर ट्रांसपोर्ट भी होता है। इसके अलावा फिशरीज और लाइवलीहुड्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो गंगा जो बेसिन है वो इंडिया की जीडीपी में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली। गंगा को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र नदी माना जाता है, इसे माँ गंगा भी कहते हैं। तो इसमें रिलीजियस एक्टिविटीज़ भी आपको देखने को मिलती हैं, जैसे रिचुअल बाथिंग हो गई,
ऐश इमर्शन हो गया, यानी कि जलाने के बाद जो डेड बॉडी होती है उसको जलाने के बाद जो राख होती हैं, जो अस्थियां होती हैं, उन्हें प्रवाहित करने का काम किया जाता है। गंगा के किनारे ही बहुत सारे पिलग्रिमेज सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे हरिद्वार हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया। कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस मेला, वो भी गंगा के किनारे लगता है। ठीक है, तो अगर यूपीएससी में कल्चरल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो उसमें आप ये पॉइंट को ऐड कर सकते हैं। अब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलके बनाते हैं वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा, जिसे बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। इसमें क्या है खास बातें इसकी, वो है मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके अलावा टाइडल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, बहुत हाई बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर आपको देखने को मिल जाता है। और जो सुंदरवन का डेल्टा है वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में भी काम आता है, जैसे कि कोस्टल प्रोटेक्शन का काम करता है, ये कार्बन सिंक प्रोवाइड करता है। इसके अलावा ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। अब कुछ देख लेते हैं गंगा से रिलेटेड इश्यूज और चैलेंजेस क्या हैं। गंगा रिवर सिस्टम आज एक सीरियस चैलेंज फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि पॉल्यूशन हो रहा है। पॉल्यूशन जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट, अनट्रीटेड सीवेज, रिलीजियस वेस्ट, इन सब की वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। इसके अलावा ओवर एक्सट्रैक्शन, यानी कि इरिगेशन डिमांड बढ़ रही है तो ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, और ग्राउंड वाटर डिप्लीशन भी हो रहा है। इसके अलावा क्या चैलेंजेस हैं? फ्लडिंग देखने को मिलती है, बिहार रीजन में फ्रीक्वेंट फ्लड्स आते हैं, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लाइमेट चेंज। ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं धीरे धीरे, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है गंगा पे। ये प्रॉब्लम ना सिर्फ इन्वायरमेंटल नहीं बल्कि सोशियो इकोनॉमिक क्राइसिस भी क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसा क्यों है। अब गवर्नमेंट ने गंगा कंजर्वेशन के लिए लॉन्च किया नमामि गंगे प्रोग्राम, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि पॉल्यूशन को कम करना है, सीवेज ट्रीटमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लगाना है, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन करना है। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी काम कर रहा है इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो गंगा एक मल्टी डायमेंशनल रिसोर्स है जो इंडिया की इकोनॉमी, इकोलॉजी और कल्चर को कनेक्ट करता है, लेकिन रैपिड अर्बनाइजेशन और इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के चलते इसका सस्टेनेबल मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गंगा इज़ नॉट merely a river but a lifeline that requires integrated river basin management for its long term sustainability। तो ये था रिवर गंगा के बारे में। इसमें जो एग्ज़ाम बूस्टिंग पॉइंट है, ओरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर, कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है? देवप्रयाग में। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी क्या है? यमुना। बेसिन, इसका जो गंगा बेसिन है वो लार्जेस्ट इन इंडिया। डेल्टा कौन सा? सुंदरबन, लार्जेस्ट इन वर्ल्ड। इसके अलावा प्रोग्राम कौन सा है? नमामि गंगे। तो ये था आज का वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए टैलेंट हब स्मार्ट स्टडी से। अगर आप यूपीएससी, पीसीएस, आरओ, एआरओ की तैयारी करें तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं वीडियोस। थोड़ा सा टाइम निकाल के आप देख सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ ना कि ऐसे लोग जो कोचिंग नहीं अफोर्ड कर पाते हैं तो आराम से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के आप फेसबुक पे ना जाके, इंस्टाग्राम पे ना जाके, बाकी सोशल साइट्स पे ना जाके आप ऐसे वीडियोस को देखा करें, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक